आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। चारों धामों में बर्फबारी, यात्रा आज से। मॉक ड्रिल में ऋषिकेश के 50 श्रद्धालु भी नहीं संभाल पाई टीमें। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले मौसम और व्यवस्था से होने वाली परेशानियों के संकेत मिलने लगे। चारों धामों में जहां बर्फबारी से रास्ते खराब होने लगे, वहीं व्यवस्था पर रखने के लिए 7 जिलों में की गई मॉक ड्रिल में सरकारी इंतजाम की पोल खुल गई। यात्रा के शुरुआती पड़ाव ऋषिकेश, जहां शुक्रवार सुबह 10 बजे सीएम धामी पहले यात्रा वाहन को झंडी दिखाएंगे। वहीं बृहस्पतिवार को 50 श्रद्धालुओं को भी प्रशासन की टीमें नहीं संभाल सकी। कई जगह टीमें निर्धारित रिस्पांस समय से नहीं पहुंच पाई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मॉक ड्रिल के बाद समीक्षा में मिली खामियों से सबक लेते हुए अब जिलावार निर्देश जारी करेगा। सैन्य वाहन पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 1 गंभीर। वहीं खबर है पुंछ से। जिले के भाटादुड़िया इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, 1 जवान गंभीर रूप से घायल है। आतंकियों के हमले से वाहन में आग लग गई, इससे जवान झुलस गए। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि पूरे इलाके को घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। जैश ए मोहम्मद के सहयोगी संगठन पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राहुल की दोस्त सिद्धि पर रोक से कोर्ट का इंकार। मानहानि मामला, कांग्रेस बोली सभी विकल्प आजमाएंगे। G20 की बैठक के मद्देनजर अलर्ट। तो श्रीनगर में अगले महीने 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठक को देखते हुए पुलिस ने सेना को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। CUET PG 5 मई तक आवेदन, परीक्षा 5 से 12 जून। देश भर के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET PG का आयोजन 5 से 12 जून तक होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभ्यर्थी 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी। प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड के लिए 3 महीने और मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। विकास कार्यों में नहीं होगा राजनीतिक भेदभाव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गढ़वाल मंडल के विपक्षी विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर सख्ती के निर्देश। तो मुख्य सचिव ने एकीकृत महानगर यातायात प्राधिकरण की बैठक करी। कर्मशाला अनुदेशक रिजल्ट पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड अधि सेवा चयन आयोग द्वारा 17 अप्रैल को जारी कर्मशाला अनुदेशक के रिजल्ट पर बेरोजगारों ने सवाल उठाए हैं। बेरोजगार महासंघ ने कहा कि आयोग ने मनमाने तरीके से कुछ सही जवाब को आंसर की से हटा दिया, जबकि कुछ प्रश्नों के 2 उत्तर को सही करार दिया है। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष भाई पवार ने कहा कि आयोग ने जो आंसर की जारी की है उसमें कम से कम 4 सही उत्तर को हटा दिया गया है, जबकि 5 सवाल ऐसे हैं जिनके 2 उत्तर को मान्य किया गया है। इससे मेरिट पर व्यापक असर पड़ा है। भाई पवार ने बताया कि गुरुवार को प्रभावित युवा अपनी बात रखने आयोग गए, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। मेरिट लिस्ट नाम के साथ जारी किए जाने की भी मांग की है। तबादला पात्रता सूची में मृतकों के नाम भी। तो शिक्षा विभाग में तबादला सीजन के पहले कदम में ही गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों के स्तर से तमाम ऐसे शिक्षकों का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के मिले 141 नए मरीज। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 141 नए मरीज मिले। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 348 हो गई है। देहरादून में सबसे अधिक 64, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चमोली में 2, चंपावत में 7, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 21, पौड़ी में 10, पिथौरागढ़ में 2, टिहरी में 1, उधमसिंह नगर में 12 मरीज मिले। आरक्षित पदों पर नियुक्ति बाहरी इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई। तो पेयजल निगम में अनुसूचित जाति और महिला आरक्षित पदों पर दूसरे राज्य के लोगों को इंजीनियर बना दिया गया। अब इस भर्ती घपले की जांच 2.5 साल बाद जाकर पूरी हो पाई है। अरुणाचल और असम के बीच सीमा समझौता। तो असम और अरुणाचल के बीच वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर गुरुवार को दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।
चुनौती, भारी बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा के इंतजामों में बाधा। तो चारों धामों में कपाट खुलने से ठीक पहले हो रही बर्फबारी से यात्रा के इंतजामों में जुटी प्रशासनिक मशीनरी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग भैरव ग्लेशियर के हिमखंड टूटने से बंद हो गया है। उधर हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच राजमार्ग बर्फबारी के चलते बुधवार दोपहर तक बंद रहा। हेमकुंड पैदल मार्ग से बर्फ हटा रही सेना की टीम गुरुवार को घांगरिया से आगे नहीं जा सकी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जारी बर्फबारी के कारण साफ सफाई और मंदिरों को सजाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ हिमखंड टूटने से पैदल मार्ग बंद। तो केदारनाथ में 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके गुरुवार को कुबेर और भैरव गदेरे के बीच हिमखंड टूट गया। पीसीएसजे परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने गुरुवार को बताया कि परीक्षा के तहत 16 रिक्त पद पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल को विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रदेश के 11 शहरों में दूर होगी पार्किंग की दिक्कत। तो आवास एवं नगर विकास परिषद ने जिला विकास प्राधिकरणों को 14.23 करोड़ रुपए जारी किए। नरोदा दंगे के सभी 67 अभियुक्त बरी हुए। राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। रक्षा मंत्री को गुरुवार को यहां वायुसेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन कोविड की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वह कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे। अवैध धर्म स्थलों को हटाने के लिए दून में जुटे अफसर। तो उत्तराखंड में अब तक कुल 11,861.35 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण की भीड़ चढ़ चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि इसमें 2,337 हेक्टेयर वन भूमि पर बीते 3 वर्ष में अवैध कब्जे किए गए हैं। खुद खाली नहीं किया फुटपाथ, तो आज सड़क पर उतरेगी डीएम। तो फुटपाथों में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर के जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक सभी प्रकार के कब्जे खुद हटा लेने के लिए कहा है। इसके बाद डीएम खुद सड़कों पर उतरेंगी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। फुटपाथ गायब होने पर सीएस ने जताई नाराजगी। तो पैदल पथ के लिए अलग बजट बनाने के दिए निर्देश। 46 जगह हटाए अतिक्रमण, 120 चालान जुर्माना वसूला। तो देहरादून से खबर है, ये अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के चौथे दिन 46 जगह सड़क और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान। तो उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 4 साल बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों को रोजगार परक कोर्स की जानकारी दी। पेटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो पेटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 1 माह में विभिन्न राज्यों से 8 घटनाओं में 6.5 लाख की ठगी की थी। विदेशी ब्रांड की 3 पेटी सिगरेट जब्त। तो सहारनपुर चौक पर अवैध तंबाकू उत्पाद जब्त करते हुए 3 थोक विक्रेताओं के खिलाफ कोटपा एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आयुष्मान फर्जीवाड़ा, कालिंदी अस्पताल का पंजीकरण रद्द होगा। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने पर कालिंदी अस्पताल का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बर्बाद हुई गेहूं की फसल का मुआवजा मांगा। वही खबर है, 2 घरों में चोरी के आरोपी गिरफ्तार। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक दिन में 2 घरों में लाखों के जेवर और नकदी चोरी के 2 साथी आरोपियों को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 46 स्कूलों के लिए 14,000 आवेदन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पहली सूची जारी कर दी गई। इसके लिए 21 अप्रैल से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय देहरादून संभाग के 46 स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 14,000 से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किए हैं। रिसर्च के लिए दून विश्वविद्यालय को मिले 4 अवार्ड। रोजगार मेले में हुआ 30 लोगों का चयन। तो रोजगार मेले में प्रधान और वस्त्र के क्षेत्र में सरवाना मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 30 लोगों का चयन किया।
5 नए विषयों में पीजी कर सकेंगे छात्र। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में अब छात्र छात्राएं कला संकाय से 5 नए विषयों में पीजी कर सकेंगे। अब तक परिसर में कला संकाय के 6 विषयों में ही पीजी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे थे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे शहर के योग केंद्र, पीएचडी कर सकेंगे छात्र। 16 गढ़वाल राइफल्स और 19 गढ़वाल राइफल्स फाइनल में पहुंचे। शिक्षा का दीप जलाना अपने आप में सबसे महान कार्य, तो राज्यपाल तो अटल उत्कृष्ट जीआईसी नैनी सेन के प्लेटिनम जुबली समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्चुअली किया प्रतिभाग। एसडीएस विश्वविद्यालय ने 5 नए विषयों में कर सकेंगे पीजी। एसएससी जीडी और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं की एक ही तिथि। तो एसएससी जीडी की शारीरिक परीक्षा और एसएसजे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं एक ही तिथि पर होने से महाविद्यालय के विद्यार्थी खासे परेशान हैं। अब अभी अखिल भारतीय विद्या परिषद ने इस समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में दान की पुस्तकें। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें चमोली जिले में 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई रखी गई है। 36 पदों में एससी के 7, एसटी के 1, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 3, फिजिकल हैंडीकैप के 1, अदर के 19 पद हैं। ये इसके लिए आवेदन 18 मई तक कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन तरीके से होंगे, तो इसके लिए आवेदन पत्र दिया गया है। इस प्रकार से आवेदन पत्र को भर करके 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार में 10,000 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अमीन और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 35 असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 17 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर में 39 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मई तक आवेददन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 1261 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 46 केवी में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हुई। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की 2000 नई किताबें मिली। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। 80 शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग की गई। इस संबंध में संगठन के एक शिष्टमंडल की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की गई। अतिक्रमण पर आज 2 बजे तक अल्टीमेटम। तो जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुरानी तहसील में बनेगी 650 वाहनों की पार्किंग। साहिया में बेटी के साथ सो रही पत्नी की गला रेत कर हत्या। तो कालसी तहसील के पटेऊ गांव में धारदार हथियार से गला रेत कर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही तहसीलदार कालसी के नेतृत्व में राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति गजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। डल्ला में कैमरे करेंगे बाघ की निगरानी। तो पौड़ी से खबर है, धुआंकोट और रिखणी खाल के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में ये ग्रामीणों में बाघ की दहशत बनी हुई है। हादसे में 8 दिन बाद भी बाघ को पकड़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब बाघ पर निगरानी करने के लिए 4 लाइव कैमरे लगाए जाएंगे। जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय बड़सू जागधार की सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित होगी। पीसीएसजे की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हुए। 13 मई को लोक अदालत का आयोजन होगा। कीर्ति नगर में बहुउद्देशीय शिविर 25 को होगा।
मुक्त विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बीएससी और एमएससी साइंस विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बनास ताला के ग्राम प्रधान निलंबित जांच में हुई वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि। उत्तरकाशी के बाल्ट के ग्रामीणों का विस्थापन को लेकर धरना दिया गया। गैस घटतोली की शिकायत यहाँ करें। कल मनाई जाएगी परशुराम जयंती। 26 अप्रैल तक बंद रहेगा राजभवन मार्ग। पुलिस ने माना हल्द्वानी में आधे से ज़्यादा ऑटो बिना परमिट दौड़ रहे हैं। उत्साह ईद को लेकर के बाज़ारों में बढ़ी रौनक। तो ईद को लेकर के बाज़ारों में चहल पहल बढ़ गई है। खाने पीने पहनने से लेकर इत्र तक की खरीदारी की जा रही है। महंगाई के बाद भी रोजेदारों में उत्साह नज़र आ रहा है। विशेषकर कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लग रही है। बीमार बच्चों से हल्द्वानी के अस्पताल पैक। तो ओपीडी में 40% से ज़्यादा बच्चे डायरिया बुखार से पीड़ित। गंभीर हालत में 20 से 4 बच्चे एसटीएच रेफर किए गए। अक्षय तृतीया पर बन रहे 6 शुभ योग। तो अक्षय तृतीया पर इस बार 22 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार 6 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। वही खबर है गर्म पानी से। गर्म पानी में महिला व युवक कोरोना संक्रमित मिले। जिले के 21 और पूरे प्रदेश में 141 मरीज मिले। रेलवे के अवैध ई टिकट बेचने पर एक गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर रही है रेलवे सुरक्षा बल ने एक व्यक्ति को रेल के आरक्षित ई टिकट अवैध रूप से बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। नैनीताल में मौसम बदला, बादल छाए। तो नैनीताल में एक बार फिर मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। गुरुवार को दिन भर गुनगुनी धूप के बाद बादलों का डेरा लगा रहा। कॉलेज में सभी बच्चों को प्रवेश मिलेगा। तो राजकीय इंटर कॉलेज कसिया लेख में एससी बाहुल्य गांव के बच्चों को प्रवेश न देने के मामले की शिकायत के बाद गुरुवार को विभागीय अधिकारी हरकत में आ गए। एक दिन चलाने को दी जाएगी शराब की दुकानें। तो बढ़ते अधिभार के चलते शराब कारोबारियों ने काम से हाथ खींचे। विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम होंगे। तो विश्व पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल को स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। इस दौरान होने वाली गोष्ठी में छात्र छात्राओं को पृथ्वी के संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पिथौरागढ़ के युवक को मिली 10 दिन की शॉर्ट टर्म बेल। मिलम मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भारी हिमपात हुआ। तो पिथौरागढ़ के थल डीडीहाट बैरीनाग झूला घाट में बारिश। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। चंपावत में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। प्राथमिक स्कूल दोबांस में स्थायी शिक्षक की तैनाती हो। तो प्राथमिक स्कूल दोबांस में 7 माह से स्थायी शिक्षक नहीं होने से छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है। व्यवस्था के सहारे इस स्कूल में शिक्षक भेजे जा रहे हैं। स्थिति यह है कि जब तक एक शिक्षक को छात्र पहचानते हैं तब तक विभाग वहां दूसरा शिक्षक भेज देता है। पूर्व सैनिकों की पेंशन विसंगतियों के खिलाफ मंत्री आवास तक रैली। तो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने मंत्री को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग उठाई। गड्ढे भरने में कोताही पर ई के खिलाफ केस होगा। दून में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर जुर्माना ठोका। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को 43.78 करोड़ का लाभ हुआ। देहरादून व मसूरी में तेज बारिश के साथ पड़े ओले। तो दिन में खिली तेज धूप, देर रात तेज हवा के साथ झमाझम बरसे बदरा। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना। तो नगर निगम में नियुक्ति की सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने लगाया दंड। माहौल गरमाने के लिए हनोल में धर्म संसद की गई। फील्ड में उतरकर तेजी दिखाएं अफसर। तो विपक्षी विधायकों की बैठक में सीएम ने अफसरों की लापरवाही पर दिखाई सख्ती। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों की बैठक में लंबित मसलों पर सुस्त कार्रवाई पर अफसरों के पेच कसे। प्रदेश में मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं नौकरशाह।
तो धामी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज खुश हैं कि मुख्यमंत्री ने सचिवों को एशिया लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन ज़्यादातर नौकरशाह मंत्रियों को एशिया लिखने की आज़ादी देने के पक्ष में नहीं हैं। लागू नहीं हो पाया एक समान पर्ची शुल्क। बाघ के ट्रैंक्विलाइज गन की रेंज में आने का इंतजार करती रही टीम, तो डल्ला गांव में दिखे 2 बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर हैं। 39 लोग बाघ पकड़ने के लिए हैं तैनात। कोर्ट में रिजॉर्ट कर्मचारी खुशराज ने दी गवाही, दूसरा नहीं हुआ हाजिर। तो अंकिता हत्याकांड में बृहस्पतिवार को एक गवाह रिजॉर्ट कर्मी ने कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में बयान दर्ज कराया, जबकि दूसरा गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। भैरवनाथ की पूजा के साथ बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। तो भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केदारनाथ की निर्विघ्न यात्रा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ की बृहस्पतिवार को आराधना की गई। माँ गंगा और बाबा केदार की डोली आज धाम के लिए होगी रवाना। हिमखंड खिसकने से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया। बद्री केदार में बर्फबारी से यात्रा प्रभावित हुआ। बाबा केदार की डोली पर होगी पुष्प वर्षा। यात्रियों को धूप से बचाने के लिए सामियाना लगाएं। जोशीमठ बचाओ समिति का धरना स्थगित, मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक वार्ता और प्रशासन के आश्वासन पर लिया गया निर्णय। गिरथी गंगा के बीच रास्ता बनाकर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू। तो 16 अप्रैल को जोशीमठ मलारी हाईवे पर टूट गया था वैली ब्रिज। घुड़सील में बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हुआ। भूकंप नदी में डूबने भूस्खलन के समय राहत बचाव का किया अभ्यास। पुनर्वास के लिए वार्ड के ग्रामीण का प्रदर्शन। तो नई टीवी से खबर है, सरकार पर लगाया समस्या को गंभीरता से न लेने का आरोप। रैंकर्स परीक्षा पास कर बने दरोगा। बीडीसी की बैठक में सड़क और शिक्षा के मुद्दे छाए रहे। हंगामे और नारेबाजी के बाद ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। तो हरिद्वार से खबर है, दोपहर बाद काउंटर खोलने पर चारधाम यात्रा के लिए 350 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। गंगा स्नान कर भक्त चारधाम के लिए हुए रवाना। संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रों को कराएगा क्रांति तीर्थों की यात्रा। तो युवा महोत्सव में बोले ललितानंद गिरी, सेवा को धर्म बना, राष्ट्र सेवा में जुटे युवा। क्रिकेट महाराष्ट्र की टीम रही विजयी। मॉक ड्रिल हेलीकॉप्टर से घायलों को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासनिक सतर्कता बरतने के लिए मॉक ड्रिल की गई। हेड कांस्टेबल पर रिश्तेदार युवती से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। तो जालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, मुकदमा दर्ज। पीएससी में तैनात है हेड कांस्टेबल। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने कुचला, मौत हो गई। सौहार्द के साथ मनाएं ईद उल फितर। तो सीओ तो ईद को लेकर के घर के सम्राट लोगों की बैठक की गई। ईद के लिए सजी शहर गांव की मस्जिदें। रामलीला मैदान की अवैध पार्किंग सील की गई। वही खबर है, हरिद्वार से दूध समिति चुनाव में 300 लीटर दूध बेचने वाले ही डाल सकेंगे वोट। आयुक्त के आगे आग बुझाने के इंतजाम अधूरे दिखे। तो फायर हाइड्रेंट के निरीक्षण में खुली इंतजामों की पोल। हल्द्वानी में रात 1:50 पर चली तेज हवाएं, बूंदाबांदी हुई। जिले में कोरोना के 15 नए मरीज मिले। रामनगर के 5 गांव पालिका क्षेत्र में आएंगे। बेस अस्पताल चौराहे से मंगल पड़ाव तक नहीं चलेंगे ई रिक्शा और ऑटो। तलीताल बाजार में दिन में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। व्यावसायिक टिकट बनाते पकड़ा। तो आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने मारा छापा। वही खबर है, हल्द्वानी से सामान्य प्रसव की जिद में गर्भवती और शिशु की मौत हुई। आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचे सड़े और कीड़े वाले अंडे। तो वितरण पर रोक, आंगनवाड़ी वर्करों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। नगर कवरिंग के बाद जल भराव का खतरा। तो बारिश के दिनों मल्ला गोरखपुर में हो जाएगा जल भराव। आज हुआ चांद का दीदार, तो कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। तो देर रात तक चला खरीदारी का सिलसिला। गढ़वाल से ज़्यादा धधक रहे कुमाऊं मंडल के जंगल।
ट्रक खराब होने से एनएच पर 3 घंटे बंद रहा यातायात। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की गर्म पानी से मेढक पत्थर के पास बृहस्पतिवार सुबह हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जा रहे ट्रक का एक्सल टूटने से सड़क के दोनों तरफ जाम लगने से 3 घंटे यातायात बंद रहा। चोरी के बाद दीवार काट रहा युवक गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर चंपावत से 1 साल में 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ी रोपवे योजना। दारमा ब्यास घाटी में बर्फबारी हुई। जिला योजना राशि 11.19 करोड़ बढ़ेगी। 1 मई से राशन नहीं उठाएंगे विक्रेता। तो 3 सूत्री मांग पूरी न करने पर सरकारी राशन डीलरों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। चंपावत की 52 दूध समितियों के चुनाव 20 मई से होंगे। विवेकानंद इंटर कॉलेज की हाईटेक लैब शुरू हुई। चंपावत में बन रहा ओपन जिम केंद्र। चेकिंग के नाम पर न करें परेशान। तो समन्वय बैठक में सीमा पर तालमेल बनाए और सूचना के आदान प्रदान पर बनी सहमति। गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश। तो मेहंदी कार्यक्रम में गए शेर सिंह के साथ की गई थी नुकीले हथियार से मारपीट। गंगोली हाट की सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, लोग परेशान हैं। महंगी खरीद पर बिजली बिल बढ़ेगा तो कम पर घटेगा भी। तो यूपीसीएल हर महीने जितनी बिजली बेचेगा उस पर उपभोक्ताओं के बीच बढ़ेगी महंगाई। सीएम घोषणा का हाल। 6 माह से शासन में धूल फांक रहा प्रस्ताव। तो महिला अस्पताल में जर्जर भवन से कब मिलेगी मुक्ति। रोडवेज की 4 बस का संचालन ठप हुआ। वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। तेंदुए जंगली सुअरों के से लोगों में दहशत। तो तेंदुआ गोमती घाटी में कई मवेशियों को बना चुका है निवाला। कपकोट में 3 दिन से पेयजल संकट। तो 3,500 की आबादी झेल रही पेयजल किल्लत। नुकसान की भरपाई का दिलाया भरोसा। तो कांडा से खबर आई है। अल्मोड़ा में खांसी, गला दर्द और सांस के मरीज बढ़े। बागेश्वर में हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली। पहले भेजी खराब टाइल्स, फिर जांच के लिए आई टीम। सल्ट में 2 दिनों से धधक रहे 3 से अधिक जंगल, लाखों की वन संपदा नष्ट हुई। अल्मोड़ा में 7 मिनी स्टेडियम बनेंगे। बाग के रूप में दर्शन से धाम का नाम पड़ा बागनाथ। तो वैभवशाली रहा है बागेश्वर के बागनाथ का इतिहास। बीमा कंपनी का ब्याज सहित 2.45 लाख देने का आदेश जारी किया गया। सेवन कर्मचारी से 16 लाख दिए मगर नहीं मिला फ्लैट। वहीं खबर है बाजपुर से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। बाजपुर से खबर है 2 मौत दुर्घटनाओं में 2 महिला समेत 6 घायल हो गए। लच्छीवाला में टोल कर्मियों की गुंडई, चालक का सिर फोड़ा। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा में टोल काटने को लेकर के हुए विवाद में टोल कर्मियों ने एक ट्रक चालक को जमकर पीटा। शिक्षकों को कौशल बढ़ाने के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रशासन ने हटाए 46 अतिक्रमण, 257 की काटे चालान। ऋषिकेश में विकसित होगा योग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सोंग नदी में भीषण बाढ़ में 2 मकान बहे, 1 व्यक्ति की मौत। डग्गा मारी नहीं रोक पा रही पुलिस। क्रिकेट खेलते 12वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ी, मौत। तो मेरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की क्रिकेट खेलने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए 4 धाम तैयार हुआ। आज गंगोत्री यमुनोत्री रवाना होगा पहला जत्था। सेब की फसल पर मौन पालन को क्षति हुई। बाघ पकड़ने को महकमा बना रहा नई रणनीति। 9 साल की बच्ची के हत्यारे को उम्र कैद हुई। चौरे हत्याकांड का इनामी गिरफ्तार। तो हरिद्वार के एक गांव में जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। तैयारी 25 क्विंटल फूलों से सजाए जा रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम। 4 धाम यात्रा के लिए भारी उत्साह है। अतिक्रमण पर चला पालिका पुलिस का डंडा। तो विकास नगर से खबर है मुख्य बाजार से गुजर रहे दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यातायात व्यवस्था सुधारने को चलाया अभियान। धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगा सोमेश्वर।
छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को लेकर भौगोलिक सूचना प्रणाली के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। बागेश्वर में बिजली कड़कने के साथ झमाझम वर्षा हुई। सीमांत सुदूरवर्ती 318 गांवों में अब बेहतर होगी मोबाइल संचार सेवा। कोटेदार फूकेंगे आंदोलन का बिगुल। जिले के वही खबर है अल्मोड़ा से। जिले के 12 सरकारी माध्यमिक स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित हुए। अक्षय तृतीया व ईद से बाजार की बढ़ी रौनक, व्यापारी खुश हुए। अवैध खनन में लोडर व 4 तस्कर पकड़े। तो लाल कुआं से खबर आई है। कमिश्नर सर माफ कर दीजिए, फुटपाथ पर सामान नहीं रखेंगे। रेलवे टिकट की कालाबाजारी में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक धरा गया। पिथौरागढ़ में 318 और गांवों में लगेगी संचार सेवा। 8200 विद्यालयों में सप्ताह में 2 दिन मिलेगा पौष्टिक दूध। 7-7 दिन के लिए शिक्षक तैनात कर चलाई जा रही